आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं सिंपल जर्नल एंट्री, और काफी दिन की क्लास बीत चुकी है हमारी सिंपल जर्नल एंट्री की, और बारी है कंपाउंड की। उससे पहले कुछ चीजें हो जाए, एक बार थोड़ा सा मैं चेक कर लूं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या सही चल रही है कि एक दिन गैप हुआ है तो भूल उल गया है। ठीक है, चेक कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। विंडो आर करके मैं क्या कर ले रहा हूँ, नोटपैड ओपन करके कुछ क्वेश्चन ले लूँ आप मुझे पता चल जाए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पेड कमीशन। पेड कमीशन मान लीजिए होगा, डब्ल्यू एस होता है ना कमीशन में, डब्ल्यू एस आई ओ, पेड कमीशन ऑफ आर एस, ऑफ आर एस 5000। सुनिए ध्यान से, बताइए इसका इसका क्या होगा, बताइए इसका ट्रांजेक्शन क्या बनाएंगे, कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे इसमें, पहले बताइए कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, बात पहले बताइए। कैश का हो, कमीशन का। अच्छा, कमीशन दे रहे हैं कि पा रहे हैं, देना प्लस है कि माइनस है, माइनस मतलब डेबिट, माइनस मतलब घट गया, कमीशन मतलब डेबिट। अच्छा, कमीशन को डेबिट कर दिया, जब कमीशन डेबिट होगा कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट से पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पर अगर मान लो क्वेश्चन में थोड़ा और बढ़ा दिया होता कि आर एस 5000 थ्रू चेक, क्या बना देता, थ्रू, टी एच आर यू जी एच, क्या बना देता, चेक बना देता, चेक सी एच ई क्यू ई, चेक। तो क्या बनाते हैं यहाँ, कैश का, कैश की जगह क्या रहता है, चेक नहीं रहता भाई, बताया था। जब चेक की बात आएगी तो बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो नहीं दिया तो क्या हुआ, बैंक का बनाएंगे तो, हाँ केवल बैंक अकाउंट। और वही लिख देता किस बैंक का चेक है, मान लो लिख देता यहाँ पे एस बी आई, तो क्या बनाते हैं, तो जहाँ बैंक है वहां पे एस बी आई हो जाता है। समझ में आ गई बात ना, सब समझ गए। अच्छा, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल जनरल एंट्री, जहाँ एक डेबिट एक क्रेडिट है, ये था ना, एक डेबिट तो एक क्रेडिट था। लेकिन अब पढ़ेंगे हम लोग कंपाउंड, क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होगा बच्चों, मोर देन टू अकाउंट, मतलब कि अगर एक डेबिट हो रहा है तो दो क्रेडिट हो जाएंगे, या दो डेबिट हो रहे हैं तो एक क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, मतलब मोर देन अकाउंट। जैसे आप लोग पढ़ते हो, परचेज अकाउंट के बारे में पढ़ते हो, तो मैंने एक ग्रामर लिखा था कि जब भी परचेज की बात आए, परचेज का अकाउंट बनाइएगा, उसको डेबिट कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, डेबिट कर दीजिएगा। अब परचेज के बारे में क्रेडिट कौन होता था, कैश या पार्टी का नाम, लेकिन हम कॉन्सेप्ट ऐसा रख दो, कैश भी क्रेडिट होता जाता है, और क्या क्रेडिट हो जाता है, पार्टी का नाम भी क्रेडिट होगा। ये कंपाउंड हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया बताइए। यानी कि अगर मान लो 50 का सामान ले रहे हैं, 30,000 कैश दे दिया, 20,000 उधार लगा दिए, तो कंपाउंड एंट्री हो गई। उसमें क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू पार्टी का नाम भी लिखेंगे। जो उधार होगा पार्टी के सामने लिखेंगे, जो कैश होगा कैश के सामने लिखेंगे, और टोटल जोड़ के डेबिट भी लिखेंगे, क्योंकि हमेशा ये पढ़ते आ गए हैं कि डेबिट का बैलेंस क्या होता है, बराबर होता है किसके, क्रेडिट के बैलेंस। अच्छा, कैश की जगह कुछ और भी आ सकता है, चेक भी आ सकता है, तो क्या बनाएंगे, बैंक का बनाएंगे। चलिए रामबाड़ भी लिख लीजिए आप लोग, ये रामबाड़ भी लिख लीजिए, हाँ आपके लिए रामबाड़ ही है।
क्या बात मत करिए, देख लीजिए आप लोग। हाँ, तो बात समझ में आ गई। ऐसे ही सेल्स के मामले में भी सुन लीजिए, अरे यार, ऐसे ही सेल्स के मामले में भी, सेल्स के मामले में भी आप लोग देखे थे। सेल्स के मामले में सेल्स क्रेडिट होता है, बाकी सब क्या होते हैं, डेबिट होता है। कैसे लिखेंगे उसको, सेम तरीका, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है टू सेल्स। अच्छा डेबिट को, हाँ डेबिट कौन होगा, कैश भी डेबिट होगा, पार्टी का नाम भी डेबिट होगा। क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अब कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम लोग, डेबिट डेबिट। अच्छा कैश की जगह और क्या आ सकता है, चेक यानी बैंक का भी आ सकता है, ये भी लिख लीजिए, ये भी राम बाण ये सेल्स को लेके, सेल्स को लेके। हो गया, चलिए तो अब हम मिटा दे रहे हैं, अब क्वेश्चन करिए। अच्छा थोड़ा सा और हिंट दे दे रहा हूँ, लॉजिक समझ लीजिए, आज लॉजिक समझ आएंगे तो सारा काम कर लेंगे। थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए फिर हम काम करेंगे। अच्छा अगर आप पेमेंट करेंगे, समझिएगा लॉजिक समझिएगा, अगर आप पेमेंट करेंगे तो आप देने वाले कि पाने वाले हैं, देने वाले। हम कभी भी सामने वाले की बात करते हैं, हम पैसा किसी को देंगे ना, मान लो ए को दे रहे हैं, ए को क्या करेंगे, ए पाने दे रहे हैं तो ये पाने वाला है कि डेबिट देने वाला है, तो डेबिट कर दिया। अच्छा ए को हम क्या देंगे, कैश देंगे, तो कैश क्या होगा, क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो मान लो ए ने हमको डिस्काउंट दे दिया, यानी डिस्काउंट रिसीव भी हो जाएगा। अच्छा हम जब पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है कि हम देते हैं, मिलता है, यानी डिस्काउंट क्या होता है, रिसीव्ड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। रिसीव्ड होना प्लस है कि माइनस है, प्लस है यानी क्रेडिट। अच्छा जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं यानी पैसा पाते हैं, रिसीव करते हैं, तो हम डिस्काउंट देते हैं कि पाते हैं, तभी भी पाते हैं डिस्काउंट। जब किसी पेमेंट लेंगे तभी डिस्काउंट, तब हम देंगे, तब यानी उस टाइम क्या बनेगा, डिस्काउंट अलाउ बनेगा। जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो क्या बनेगा, डिस्काउंट अलाउ बनेगा। याद रखिएगा जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो क्या बनेगा, डिस्काउंट अलाउ बनेगा। और जब हमको कोई डिस्काउंट देगा तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे, क्या बोलेंगे। हो गया, एक बार फिर से, वंस मोर, ठीक है। एक बात बताइए, हम कभी भी खुद की बात नहीं करेंगे। हमारे पास रिश्तेदार आते हैं तो क्या हम पहले हम ही खाना लेके बैठ जाते हैं, यानी रिश्तेदार का देखभाल करना है हमें, ठीक है। अब समझिएगा, तो यानी आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कि देंगे, मिलेगा। जब आप पैसा दे रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे। और उसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट होगा। अच्छा आपको कोई पैसा दे रहा है यानी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं तब डिस्काउंट रिसीव होगा कि डिस्काउंट अलाउ होगा। यानी कि सुनो, जब पैसा देते हैं तो डिस्काउंट पाते हैं, जब पैसा लेते हैं तो डिस्काउंट हम देते हैं, और जब हम डिस्काउंट देंगे तो उसे डिस्काउंट अलाउ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, और डिस्काउंट अलाउ। अच्छा डिस्काउंट देना प्लस है कि माइनस है, माइनस है, यानी डेबिट होगा, यानी डिस्काउंट अलाउ डेबिट होगा, और डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, समझ में आ गई बात ना।
कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन हम देंगे, क्वेश्चन देंगे, सब समझ में आ जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन बोला लिखी, मैं क्वेश्चन बोला लिखिए तो परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम, अरे सॉरी सॉरी एक मिनट, परचेज गुड्स ऑफ RS 50,000, परचेज गुड्स ऑफ RS 50,000, RS 50,000 फ्रॉम SK ट्रेडर, हो गया? वर, वर WER, वेयर जिसे बोलते हैं आप लोग, उसे वर बोला जाता है। वर WER, वेयर वर RS 30,000 ऑन कैश, 30,000 ऑन कैश। अब बताइए इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, बनाइए आराम से बनाइए। पहला क्या बन जाएगा? बिना सोचे बना लीजिए पहला अकाउंट। हो गया? क्या क्या बनाया आप लोग बताइए? परचेज ऑर्डर, एसके और कैश। अच्छा, परचेज का अमाउंट कितना लिखा है? परचेज को क्या करिए, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। अच्छा, तो बच्चे आप लोग बनाए हैं, परचेज का अकाउंट बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए। परचेज का अकाउंट बनाया, परचेज को क्या किया, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट किया। चलिए परचेज। अच्छा, उसके बाद क्या बनाया है? 2 SK, ट्रेडर्स के नहीं क्रेडिट किया आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और उसके बाद अच्छा 2 कैश बनाया है, यानी कैश को भी क्रेडिट किए हैं आप लोग, बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट बनाया है। अब अमाउंट की बारी, पर्ची का अमाउंट कितना लिखे हैं? 50,000 लिखे हैं। अच्छा ठीक, हाँ, और हाँ 20,000। अच्छा, ये अमाउंट का लेकर लोचा आता है, लेकिन मैं समझाऊंगा, लॉजिक समझाऊंगा आप लोगों को, सुनेंगे? अच्छा बताइए, लिखा है परचेज गुड्स आप आ रहे हैं 50,000 फ्रॉम एस्केट, ये लिखा है ना, यानी परचेज जो 50,000 रुपया लिखा गया है, कहीं लिखा है या कैश का बैलेंस है वो? कहीं नहीं लिखा है, यानी कि वो बैलेंस किसका है पता नहीं हमें। अच्छा, लेकिन लिखा है, जब कैश की बात सुनिए ध्यान से, लेकिन ये लिखा है कि कितना कैश दिए हैं, 30,000 रुपया, यानी कैश का बैलेंस कितना लिख दिए? 30,000। और टोटल परचेज कितना किए हैं? 50,000। जब वो 50,000 इसके ट्रेडर का बैलेंस नहीं है तो किसका बैलेंस होगा? वो परचेज का होगा, यही ना? समझिए, लॉजिक समझिएगा। अच्छा, डेबिट का परचेज क्या है? डेबिट है, डेबिट का बैलेंस कितना हो गया? 50,000, और क्रेडिट का अब तक कितना हो गया है? 30,000। कितना रुपया और डाल दिया जाएगा, बराबर हो जाएगा? लॉजिक समझ गए? ऐसे निकाला जाएगा। अगर हाँ, एक और क्वेश्चन लिखिए उसी से मिलता जुलता, लिखिए परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स आप RS 50,000, आप RS 50,000 ऑन कैश, ऑन कैश फ्रॉम SK ट्रेडर, फ्रॉम SK ट्रेडर्स and RS 20,000
एंड RS 20,000 ऑन क्रेडिट। अकाउंट बनाइए तो फटाक से, ऑन क्रेडिट। अब थोड़ा फंसने वाला क्वेश्चन दिया होगा, करिए। सब दिखाओ, और कंफ्यूज हो जा रहा है ना, इसलिए कह रहा हूँ डेली आएंगे आप लोग डेली। मेरी बात सुनिए, मैं बोर्ड बता रहा हूँ, बोर्ड रुका हूँ। क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, सुनो ध्यान से, तो कैसे क्वेश्चन किया जाता है। परचेज और परचेज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं क्या खरीद रहे हैं, पता चल जाता क्या खरीद रहे, परचेज करेगा उसको बनाते हैं। अच्छा डेबिट कर, अच्छा उसमें कैश का जिक्र है, अगर कैश का जिक्र है तो यानी कैश का अकाउंट बनाएंगे। परचेज वाले में कैश होता क्या है, क्रेडिट होता है, ग्रामर याद करो। अच्छा उसमें क्रेडिट मतलब उधार दिया है, और जब भी उधार होता है हम क्या करते हैं, पार्टी का नाम लिख देते हैं। उधार में क्या करते हैं, किसका नाम लिखेंगे, उसका किसका नाम है, ठीक। अच्छा जो अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए, खड़े हो जाओ, सुनो क्वेश्चन पढ़िए। सर परचेज गुड ऑफ RS 50,000, हां उसके बाद ऑन कैश, बस सुन जाओ। 50,000 किसका बैलेंस लिखा हुआ है, ऑन कैश, क्या लिखा हुआ है, यानी 50,000 बैलेंस किसका है, कैश का, वेरी करेक्ट, और कैश का। अच्छा और पढ़िए आगे, उसके बाद फ्रॉम कैश के डेटर्स एंड RS 20,000 और 20,000 उधार है, क्रेडिट को उधार ना, तो उधार है, कहां लिखेंगे बैलेंस क्या, तो व्यक्ति के सामने लिखेंगे। अच्छा 20,000, यानी टोटल ऐसा होता है, कैश भी क्रेडिट है और इसके डेटर भी क्या है, क्रेडिट है। क्रेडिट का बैलेंस कितना आ गया जोड़िए तो, डेबिट का भी बैलेंस कितना आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा, लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, हमेशा, हाँ हमेशा क्रेडिट का बैलेंस डेबिट का बैलेंस बराबर होगा। अब जोड़ के घटा के जैसे ला दो, समझ गए, समझिए। हमारे क्वेश्चन में ऑन कैश नहीं देता और क्वेश्चन में क्रेडिट की बात आ गई है, तो बताओ उधार कब लगेगा, जब हम कुछ पैसा दिए होंगे तभी कुछ उधार लग रहा होगा, यानी कैश का जिक्र नहीं है, मतलब कई लोग, मतलब इससे पहले क्वेश्चन पढ़िए, खड़े हो जाइए। परचेज गुड, तो परचेज का अकाउंट बना दिए और क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। हां बताइए और पढ़िए, फ्रॉम एस्केलेटर्स, हां वेयर, हां RS 20,000 ऑन कैश, यानी यहां कह दिया कैश, तो कैश बना दिए टू कैश। अच्छा अगर पीछे का कैश है, अगर पीछे का कैश है और परचेज किया 50,000 का, तो बाकी पैसा कहां गया, उधार लगा दिए, उधार लगा दिए, यानी कि एस्केलेटर का नाम लिख दिए, लॉजिक लगाएंगे तो सारा आंसर मिल जाएगा वो, और ये वो 50,000, देखिए कितना आसान हो गया, मैथ अमाउंट भी मैटर करता है ना। कोई दिक्कत नहीं आता तो इसमें बता दे, बता दे, इसमें भी बताना पड़ेगा, तो सुनिए। तो बताओ बच्चों क्वेश्चन क्या था, परचेज गुड्स, एक आदमी पढ़े, आप ही खड़े होकर पढ़िए, थोड़ा सा लाउडली पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, परचेज परचेज गुड्स ऑफ RS 50,000,
उसके बाद ऑन कैश लिखा हुआ है, रुक जाइए, यानी परचेज का अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि बात तो क्लियर हुई नहीं है क्या खरीद रहे हैं, तो परचेज का ही ना बनाएंगे। अगर लिख देता परचेज फर्नीचर तब क्या बनाते हैं, हाँ तो परचेज का बनाइए, डेबिट कर दिए। अच्छा कहा है कैश, तो टू कैश भी बना लिए, और क्या कहा है पढ़िए, फ्रॉम एसके ट्रेडर्स एंड क्रेडिट का है, क्रेडिट का मतलब बच्चों क्या होता है, उधार होता है, यानी कि उधार भी ले रहा है, उधार लेता है तो क्या करते हैं हम नाम लिखते हैं, लेकिन किसका नाम लिखेंगे, क्वेश्चन में किसी का नाम आया है किसका नाम, एसके ट्रेडर का, एसके ट्रेडर हो गया। अच्छा उधार कितना लगा है, उधार किसके सामने लिखते हैं, नाम के सामने तो उधार लिखेंगे, तो 20,000 उधार लिख दिए। कितना कैश गया है, 50,000, तो 50,000 ये हो गया। अच्छा बताओ आप खुद सोचो कि कैश भी क्रेडिट है, यस के ट्रेडर भी क्रेडिट है, तो डेबिट का बैलेंस लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से ना। और हम पढ़े हैं बचपन से कि क्रेडिट का बैलेंस डेबिट का बैलेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो क्रेडिट का बैलेंस कितना हो गया है, सब मिला के जोड़िए 70,000, तो डेबिट का भी कितना होना चाहिए, तो लिख दो। अब इस क्वेश्चन का सेंटेंस समझेंगे कैसे, समझिएगा, 70,000 हो गया, यानी हमने परचेज किया 70,000 का, लेकिन कितना कैश दिए, सिर्फ 85,000, क्यों, 20,000 उधार लगा दिए। कट जाइए, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन बोल दे, बोल दे। अब जान लीजिएगा, इससे तो कोई बताता नहीं, इतना मैं बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं आ पाएगा तो आपकी लापरवाही होगी। मैंने रिक्वेस्ट भी कर लिया आपको कि डेली पढ़ने आएंगे कि हर दिन एक नया पैटर्न होगा, छोड़ देंगे नुकसान आपका होगा। और देखिए आपके लिए मैंने क्लास को लाइव भी कर दिया ताकि आप नहीं आते हैं तो आप कम से कम पढ़ पाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़े तो लापरवाही आपकी है, आप आप लोग कितना फीस जमा किए हैं, 1500 और फीस महीने का भी डेट आ जाएगा अगले डेट को, जानती है ना, जितना लेट करेंगे। और आपका कब जमा होगा मैम, कब जमा होगा, ठीक है। क्यों हर बार ऐसा पैटर्न चलता है, दो जमा होता है, एक कल एक कल, अच्छा तुरंत आएगा। अब तबीयत ठीक है, गुस्सा तो खूब दिलाते हैं आपको, तुम देखो मुझे एक ही चीज से चिढ़ है, अपसेंट वालों से, एकदम खतरनाक वाली चिढ़ है मुझे, जो लोग अपसेंट करते हैं बहुत चिढ़ होती है। चारों लड़कियां वही हैं अपसेंटे होने, खाली अपसेंट करती हैं, तो गुस्सा इसलिए आता है कि और फिर बताओ इससे नहीं आप आओगे भी नहीं भी आओगे तो मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, यानी अगर मैं सोच रहा हूँ तो आपके हित के लिए सोच रहा हूँ कि आप डेली आए डेली पढ़े, तो कभी फेयरवेल मनाने लगेंगे आप लोग, तो कभी घर पे काम पड़ जाएगा, तो नहीं हो पाएगी ना पढ़ाई ऐसे, मुझे पता है सब पता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। बस आते ये रिक्वेस्ट आपसे डेली पढ़ने आप लोग आए। चलिए तो एक और क्वेश्चन बोले, लिखेंगे आप लोग, सामने लिख दें, चलिए लिखिए, परचेज, लिखिए परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑफ आरएस, ऑफ आरएस 30,000, 30,000, ऑफ आरएस 30,000 यानी 30,000 ऑन कैश, ऑन कैश एंड आरएस 5,000, 5,000, आरएस 5,000 यानी 5,000 एंड आरएस 5,000 डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रॉम एसके ट्रेडर, फ्रॉम एसके ट्रेडर। क्वेश्चन कुछ समझ गए, क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, और किसका जिक्र किया गया है, कैश का जिक्र किया गया है, और किसका जिक्र किया गया है, डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट मिल रहा है कि दे रहे हैं, रिसीव हो रहा है तो मिल रहा है, मिलना प्लस है कि माइनस है, प्लस है मतलब क्रेडिट की डेबिट, थोड़ा समझ के बोला करिए वरना फोन में चला दूंगा यहीं से, तो समझ के फिर, हाँ हाँ बनाइए बिल्कुल, मुहूर्त देखे ना है क्या, अब जल्दी से बनाना है। किसका बन गया, वेरी गुड,
इसीलिए कह रहा हूँ बाल छोटा कराओगे नेटवर्क किस पकड़ेगा। ये बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। अगवा का बहुत शानदार काटा है तुम्हारा, लग रहा है प्रैक्टिस किया है तुम्हारे लिए पे। बैठो अंदर बैठो, टोपी निकाल के बैठो, हवा लगेगा, आराम से बैठो, हाँ एकदम रिलैक्स होकर बैठो। हवा बाहर निकल पहनना, कोई दिक्कत नहीं, या थोड़ा हवा लगेगा ना सर। बन गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बना लिया आप लोग, सबका बन गया। नहीं न्यू मुसलमान है इसी जगह करके सीधा बैठो, स्ट्रेट बैठो। भाई यंग यंग है आप लोग, एकदम स्ट्रेट बैठिए सब लोग, पीछे करो अपना बंधन, स्ट्रेट बैठो। अभी भी स्ट्रेट नहीं बैठा है, स्ट्रेट बैठो। हां रेडी करके एकदम सीधा। हां अब देखिए ना क्या हो रहा है, पर्ची हो रहा है ना, तो पर्ची के अकाउंट बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अब क्या होता है पर्ची बच्चों, जब सामने देखिए पेन मत चलाइए। अच्छा चूंकि कैश का जिक्र किया गया है, परचेज के मामले में कैश डेबिट होता है क्रेडिट होता है, डेबिट वाला क्रेडिट होता है, तो तू कैश। अच्छा डिस्काउंट मिला लाभ है कि हानि है, तो तू डिस्काउंट रिसीप्ट बना दे, बीआर होंगे ना, लेकिन आप पूरा लिखिएगा, आप पूरा आधा दूर में मान कितना दूर करेगा अगर आधा हो गया। अच्छा क्वेश्चन में पीछे पढ़िए एक बार, बड़े ऊपर जरा क्वेश्चन पढ़ो। परचेज गुड आर्यन 30,000, बस रुक जाओ। 30,000 किसका बैलेंस है, और कैश का, यानी कैश के सामने 30,000 और पढ़ो बाबू, यानी और 5,000 किसका बैलेंस है, डिस्काउंट रिसीप्ट का 5,000। अब बताइए कैश क्या है, क्रेडिट है, डिस्काउंट क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट का बैलेंस टोटल कितना आ गया, तो डेबिट का भी कितना आना चाहिए, 35 दीजिए। क्यों लिखेंगे भाई, नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखा है, कहाँ उधार है, सब रफा दफा होगा तो वो नाम लिख दोगे, तुम्हारा पैसा देके सुना दे जाएगा तभी नाम लिख दोगे। हाँ रफा दफा हो गया, बैठाओ प्रमाण दे दो, समझ में आ गया बात ना। बैलेंस कैसे निकालना है, इन दोनों को जोड़ दो, अरे भैया डेबिट का क्रेडिट बराबर होना चाहिए, उसका बराबर आए। अब समझिए ना, क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, सुनो गधो, क्वेश्चन को समझेंगे कैसे। 35,000 परचेज किए हम कितना पैसा उसको दिए, 30,000, क्यों 30,000 दिए, क्योंकि हमको 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। 35,000 का सामान खरीदे, जिसमें हम 30,000 उसको रुपया दिए, क्यों, क्योंकि 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। आगे समझे और बोले, हाँ रुकिए पहले क्वेश्चन समझा दे। तो चलो बच्चों क्वेश्चन ये था कि परचेज गुड्स आप RS 30,000 ऑन कैश एंड RS 5,000 डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी 30,000 कैश दिए हैं और 5,000 का डिस्काउंट भी मिला है मिलने के बाद, ये ना 5,000 मिलने के बाद अब परचेज किए हैं, तो क्या बनाते हैं बच्चों, पहला परचेज बनाते हैं, तो परचेज बना लीजिए, परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, डेबिट कर दिया। अच्छा परचेज के मामले में कैश क्रेडिट होता है, कैश को क्रेडिट कर दिया, और डिस्काउंट रिसीप्ट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट कर दिया। मैं शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिख रहा हूँ, आप मत लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा। अच्छा कैश का बैलेंस दिया हुआ है कि 30,000 ऑन कैश, जब तक ऑन कैश नहीं लिखता है वो कैश का बैलेंस नहीं होता है, तो दी दिया है यहाँ पे ऑन कैश, तो ऑन कैश 30,000 डाल दीजिए। और डिस्काउंट भी दिया है 5,000 का, तो 5,000 डिस्काउंट के सामने डाल दीजिए। अब यानी कि अगर दोनों क्रेडिट ही है, कैश भी क्रेडिट है, डिस्काउंट भी क्रेडिट है, क्रेडिट का बैलेंस कितना हो गया, तो डेबिट का भी कितना होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 35,000 का परचेज किए हैं, जिसमें कितना पैसा हम कैश दे दिए हैं 30,000, और बाकी क्या हो गया, हमें डिस्काउंट मिल गया। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑफ RS 20,000, ऑफ RS 20,000, परचेज गुड्स ऑफ RS 20,000 वर 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 मतलब WERE वर, लिखिए वर RS 2,000 डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, फिर से सुन लीजिए, परचेज गुड्स ऑफ RS 20,000 वर RS 2,000 डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। चलिए क्वेश्चन बनाइए फटाक से, क्वेश्चन बना लीजिए फटाक से।
शानदार, एक बच्चे ने सही कर दिया, कर दिए। बताइए क्या बना है? हाँ हाँ ठीक है। 20,000 किसका बैलेंस डाले हो? जैसे कहीं लिखा है क्वेश्चन पढ़ो, कैश कैश कहीं 20,000 लिखा है, तुम बताओ बताओ। परचेज अकाउंट दिया और मोहन का नाम कहाँ है, लिख लो कहीं उधार लिखा है क्वेश्चन में। जब कैश, जब खाली डिस्काउंट की बात आती है तो डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? सुनिए, अब इस क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे डिस्काउंट आपको कब मिल रहा होगा? जब आप पैसा दे रहे होंगे, यानी टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव, अभी भी वही लेजर बनेगा। भाई उधार की बात है, डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब आप किसी को पैसा देंगे तब कोई डिस्काउंट देगा। अच्छा डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 2,000। अच्छा एक बात बताइए, जो 20,000 रुपए लिखा है, कहीं लिखा है कि कैश है? नहीं है, तो किसका बैलेंस है? अरे भाई डिस्काउंट का बैलेंस तुमको पता चल गया, अब बचे दो अकाउंट, कैश और परचेज। अब 20,000 का लिखा है कैश है, यानी कैश का भी नहीं है। कैश का नहीं किसका हो सकता है? यानी 20,000 का परचेज किए, जिसमें 2,000 डिस्काउंट मिल गया, कितना पैसा दिए हो कैश, बस। कितना आसान लॉजिक भाई, लॉजिक लॉजिक भूलेंगे तो खतरनाक है। कहीं 20,000 कैश लिखा हुआ है, कैश का बैलेंस नहीं है, और डिस्काउंट का बैलेंस तुमको पहले ही पता है, तो किसका बैलेंस हो सकता है? आईडी कार्ड कहाँ है भैया? आया समझ में? ये लॉजिक आया बच्चियों, आप लोगों को समझ में आया लॉजिक ये वाला? आया तुमको जैनब? लग नहीं रहा सही हो रहा है? चेहरे का एक्सप्रेशन बदलिए फिर। सुन लीजिए, एक बात होता बच्चों, इसमें भी परचेज की बात है, तो परचेज के अकाउंट बनाएंगे नहीं बनाएंगे? और क्या करेंगे? डेबिट। अच्छा एक बात बताइए, डिस्काउंट रिसीव की बात है, तो टू डिस्काउंट रिसीव भी बना लीजिए, दिया। अच्छा तो डिस्काउंट कब मिल रहा होगा? जब उनको पैसा देंगे तभी ना, यानी टू कैश, क्योंकि चेक की बात नहीं है तो कैसे दिए होंगे ना। पेमेंट दो ही कर सकते हैं, चेक से या कैश। जब चेक के जिक्र नहीं है तो कैश दिए होंगे। अच्छा जो 20,000 रुपया दिया है तो कहीं लिखा है ऑन कैश है? अब उधार, पहले बात डिस्काउंट का पैसा कितना है? 2,000। अब दो अकाउंट बचे, परचेज का और कैश का। तो जो 20,000 अमाउंट लिखा है, कहीं लिखा है कैश है, यानी कैश का वो बैलेंस नहीं है। जब कैश का नहीं है तो किसका हो सकता है? परचेज का। अब बताइए, यानी 20,000 रुपया। अब समझिएगा, तो डेबिट का बैलेंस कितना हो गया बच्चों? 20,000 हो गया। क्रेडिट का बैलेंस अब तक कितना हुआ है? कितना अंतर आ रहा है अभी? यानी 18,000 रुपया जोड़ देंगे अगर तो बराबर हो जाएगा, या 20 में से 2 घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी 20 में 2 गया 18, यानी 18,000। यानी कि परचेज किए 20,000 का, जिसपे 18,000 कैश दे दिया और 2,000 का क्या मिल गया? अब इससे आसान नहीं हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही, समझ में आ गया? थैंक यू क्लास।